बच्चों में सुनाई की कमी यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इशू है जो अगर वक्त पे डायग्नोस ना किया जाए तो इसके साथ बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाती है और आने वाले टाइम में बच्चों की लर्निंग अफेक्ट हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स है या हेयरिंग लॉस जिसे कहते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, एक सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस अमूमन ट्रीटेबल होता है जिसमें कानों के बाहर वाले रास्ते में या कानों के पर्दे में कोई मसला होता है, जैसे बाहर ब्लॉकेज हो गई है उसको साफ करेंगे सुनाई देना शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा मसला है उसको हम सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, यानी कानों का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है जिसमें कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व इन्वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो खुद ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में उसकी टाइप्स डिसाइड की जाती हैं जिसको हम कहते हैं मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर और प्रोफाउंड। जनरली हम चार टाइप्स की बात करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड में हल्की आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होता है, खास तौर पे ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पीछे शोर बहुत ज़्यादा हो। मॉडरेट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसको सुनने में मसला होता है। सीवियर में सिर्फ लाउड नॉइजेस सुनाई देती हैं, शाउटिंग वगैरह हो रही है वो सुनाई देगी। और प्रोफाउंड में ऑलमोस्ट बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता, उसको वाइब्रेशंस फील होती हैं, सुनाई नहीं देता। इसलिए दुनिया में इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट और ट्रीट करने के लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 1, 3 एंड 6, यानी एक महीने पे बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। याद रखें, पूरी दुनिया में जब तक बच्चे का हेयरिंग टेस्ट नहीं होता उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हेयरिंग की जो स्क्रीनिंग है वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई पूरे तरीके से, इसलिए बहुत सारे बच्चे अनडायग्नोज होते हैं। रूल 136 में 3 का मतलब है 3 मंथ्स, यानी अगर स्क्रीनिंग पे एक माह पे बच्चे में मसला आया है तो 3 महीने में उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाना चाहिए कि किस लेवल का हेयरिंग लॉस है। और उसके बाद 136 में 6 मंथ्स का मतलब है कि 6 मंथ्स में हमने उसका इंटरवेंशन स्टार्ट कर देनी है, यानी उसको हेयरिंग डेट्स देनी है या थेरेपी देनी है या जो भी करना है हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अब जो भी करने से क्या मतलब है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है हेयरिंग लॉस कितना है। माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में हेयरिंग एड्स यूज किए जाते हैं और साथ बच्चे को टाइमली स्पीच थेरेपी दी जाती है। सीवियर केसेस में स्ट्रॉन्ग हेयरिंग एड्स यूज किए जाते हैं और इंटेंसिव स्पीच थेरेपी दी जाती है। जब डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस प्रोफाउंड यानी 90 डेसिबल से ज़्यादा हो तो कॉकलियर इम्प्लांट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है इन बच्चों में। अब कॉकलियर इम्प्लांट है क्या? कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑडिटरी नर्व को बाहर लगा दी जाती है और अंदर स्टिमुलेट करती है, और लेकिन उसके लिए बच्चे की कुछ प्री रेक्विजिट्स होना ज़रूरी है। हर बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। बच्चे का नंबर 1 सबसे अच्छे वाला सही तरीके से इसका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट हुई हो। ट्रायल ऑफ हेयरिंग एड यानी 3 महीने हेयरिंग एड्स लगा के देखिए कि बच्चे की हेयरिंग कुछ बेहतर हुई है या नहीं। उसके बाद एमआरआई करवाते हैं इनर ईयर का, ये देखने के लिए कि डिवाइस रखने के लिए जो अंदर एनाटमी है वो स्ट्रक्चर वो सही है या नहीं है। उससे पहले स्पीच और डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाते हैं, यानी बच्चे का कॉग्निटिव लेवल इतना अच्छा है कि अगर उस पर हम इम्प्लांट करें उसके बाद वो बच्चा सीख सके। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रॉन्ग फैमिली कमिटमेंट, यानी इम्प्लांट पे इतना खर्चा कर दिया, थेरेपीज मेहनत कर रहा है, क्या घर वाले भी उस पर मेहनत कर रहे हैं। फिर वालदेन पूछें पाकिस्तान में कॉस्ट कितनी है। हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कॉकलियर इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वैसे प्राइवेट अगर पाकिस्तान में करवाया जाए तो लाहौर में इसकी कॉस्ट 19-20 लाख से बढ़ के, जो कि कोविड से पहले की कॉस्ट थी, अब तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट है। याद रखें हेयरिंग इम्पेयरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अर्ली डिटेक्शन है और अर्ली इंटरवेंशन है। जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना मेहनत करने से बच्चा ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं उसकी बेहतरी की, और लर्निंग आउटकम बच्चे में बहुत ज़्यादा होंगे। जो रूल ऑफ 136 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1 मंथ पे स्क्रीनिंग, 3 मंथ पे डायग्नोसिस एंड 6 मंथ पे इंटरवेंशन। प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट के साथ बच्चे जो है अपनी नॉर्मल स्पीच अचीव कर लेते हैं, नॉर्मल स्कूल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हेयरिंग एड्स यूज़ करते वक्त भी वालदैन बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। अमूमन बच्चा हेयरिंग एड्स नहीं लगाता, उतार देता है। बच्चे को इसकी आदत डलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर केस में सबसे पहले हेयरिंग एड का 3 महीने का ट्रायल ज़रूर दिया जाता है। और हेयरिंग एड्स का भी केयर का अपना तरीका होता है, वो भी जब किया जाता है तो पेरेंट्स दिए जाते हैं तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। अगर आपके बच्चे में आपको लग रहा है कि हेयरिंग
का कोई इशू है तो उसको फ़ौरन चेक कराएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब ऑटिज़म के भी हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनका हेयरिंग असेसमेंट करवाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में रूल है अगर एक बच्चा स्पीच डिले के साथ आ रहा है तो हेयरिंग असेसमेंट के लिए उसकी ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट लाजमी करवाई जाती है। थैंक यू।